अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा। तो कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, कड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 1 किलो दही, बेसन ले लेंगे 1 कप। यहाँ पे हम दही को फेंट लेंगे और जो बेसन है वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ बीटर की मदद से, हैंड बीटर की मदद से हमने इसको बीट कर लेना है और इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी इसमें तकरीबन 2 लीटर जाएगा। अच्छी तरह से हम इसे बीट कर लेते हैं, कोई गुठली इसमें बाकी नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से बीट कर लेना है। तो मसाला जो इसका हमने बनाना है उसके लिए हाफ प्याज ले लिया है हमने, 1 टेबलस्पून हमने लिया है जी लहसुन और 4 से 5 अदद हमने लिए हैं हरी मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को हमने मैश कर लेना है, दरदरा सा हम इसे पीस लेंगे। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, सुरख मिर्च जाएगी इसमें 2 टीस्पून और हाफ टी स्पून जाएगी हल्दी, 1 टीस्पून जाएगी कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून जाएगा सूखा धनिया पिसा हुआ और 4 से 5 अदद साबुत गोल मिर्च। ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। तो चलिए कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में घी को डाल दिया है और घी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैंने प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन को पीस लिया है, इसमें शामिल कर देंगे। 2 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। इसे हमने ब्राउन नहीं करना है, बस इसे हमने सॉफ्ट करना है। आंच हमारी मीडियम ही रहेगी और चमचा हम चला रहे हैं इसमें। अब शामिल करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून। ज़ीरे को शामिल करने के बाद आधा मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। अब शामिल कर देंगे साबुत गोल मिर्च। जब फ्लेम हमने स्लो कर दी है, थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया है ताकि ये मसाला हमारा जले नहीं। तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। अब शामिल कर देंगे ड्राई मसाले। तमाम ड्राई मसाले इसमें शामिल कर देंगे। और इन्हें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आधा कप के करीब हमने इसमें पानी शामिल किया था ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। और ये देखें, मसाले ने घी छोड़ दिया है, मसाला बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो दही की हमने लस्सी तैयार की है, जिसमें हमने बेसन भी ऐड किया है, वो इसमें शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1 लीटर था बाउल में पानी। 1 लीटर हम इसमें और शामिल करेंगे पानी। और कड़ी को हमने पकाना है तकरीबन 1.5 घंटा और 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करते रहेंगे ताकि ये लगे नहीं, और चम्मच चलाते रहेंगे हर 15 मिनट के बाद। और अब हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे। मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसे पकाना है। आंच यहाँ मैंने तेज़ कर दी है और उबाल आने का इंतज़ार करेंगे जी। तो यहाँ पे कड़ी जो है वो पकनी शुरू हो गई है और उबाला भी इसमें आ चुका है। तो मैंने अब फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। इसी तरह मुसलसल चम्मच चलाएंगे इसमें 2 से 3 मिनट। यहाँ मैंने हाई की है थोड़ी सी फ्लेम। 2 से 3 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पे पका लेते हैं। ये तो यहाँ पे देखें, मैंने अब फ्लेम को स्लो कर दिया है क्योंकि 2-3 मिनट हमने इसको पका लिया था। अब 1.5 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। ढक्कन दे देते हैं इस पे। ढक्कन को थोड़ा सा पीछे ही रखेंगे
जी तो कड़ी को हमने रख दिया है। अब 15 मिनट के बाद मैं इसे चेक करती रहूँगी और चम्मच चला दिया करेंगे हम इसमें। तो 1.5 घंटे के बाद हमारी कड़ी पककर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं जी आप, अभी तो कड़ी हमारी पकनी शुरू हुई है। स्लो फ्लेम पे ही इसे पकाएंगे। तो चलिए उतनी देर में हम पकौड़ों का बैटर तैयार करते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने 1 प्याली बेसन, पाव आलू लिए हैं, उन्हें हमने काट लिया है। नमक लेना है 1 टीस्पून, सुरख मिर्च लेनी है हमने 1 टेबलस्पून, कुटी मिर्च लेनी है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा लेंगे 1/2 टीस्पून, अजवाइन लेंगे 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया लेना है 1 टेबलस्पून, हल्दी लेंगे हम 1/2 टीस्पून। तो बेसन में हम तमाम ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। अब शामिल कर देंगे हम आलू। आलूओं को हमने काट के धो लिया था। ये बच गया था हमारा प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे शामिल कर रहे हैं जी हम 1 अदद प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जिन्हें हमने काट के रख लिया था। ये भी पकौड़ों के बैटर में हम डाल देंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें ज़बरदस्त सा बैटर जो है वो बन चुका है। तो अब हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने घी को रख दिया है। गरम होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही घी गरम होता है तो हम पकौड़े फ्राई करना शुरू कर देंगे। घी गरम हो चुका है, अब हम पकौड़े निकालते हैं। पैन में जितने पकौड़े आएंगे हम सिर्फ उतने ही शामिल करेंगे ताकि ये इजीली बन जाएं। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये कड़ी पकौड़े का सालन बहुत मज़े का लगेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। ये तो 1 बाय 1 हम इसमें पकौड़ों का बैटर डाल रहे हैं। 1 मिनट तक हमने इसको छोड़ दिया था। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें एक तरफ से ये गोल्डन हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखें हम साइड चेंज करते हुए इन्हें पका लेंगे। अब 1 मिनट के लिए हम इन्हें इस साइड से भी पका लेंगे। तो ज़बरदस्त से ये देखें हमारे पकोड़े पक के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। पकौड़ों को हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, लेकिन जब ये पक जाएंगे तो हमें फ्लेम थोड़ी सी स्लो करनी है। यहाँ पे हम सारे पकौड़ों को निकाल लेते हैं। फ्लेम यहाँ मैंने स्लो कर दी है। तो अब शामिल करते हैं बाकी का बैटर इसमें और पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल उसी प्रोसीजर से हमने बाकी के तमाम पकौड़ों को भी पका लेना है। यहाँ पे मैं बैटर इसमें शामिल कर रही हूँ। तो 1 मिनट के लिए हम दोबारा इसे पका लेंगे एक साइड से। और ये देखें अब इसकी साइड हम चेंज करते हैं। जी तो यहाँ पे देख लें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो पकौड़े जो है वो पक के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे अभी इनमें भी कसर बाकी थी तो हमने इन्हें थोड़ा सा और फ्राई किया है। ये पक चुके हैं, अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बाकी बचे पकौड़े भी हम निकाल लेंगे। जी तो यहाँ पे सारे पकोड़े जो हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं, इन्हें हम अलग रखेंगे। अभी हम इसका तड़का लगाएंगे कड़ी को। तो यहाँ पे देखें 2 से 3 टेबलस्पून हमने ले लिए हैं घी। उसमें शामिल किया है जी ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून शामिल किया जी अजवाइन। आधा मिनट के लिए हम इसे कड़कड़ा लेंगे। तो अब हम तड़का जो है वो तैयार हो चुका है, इसे हिला लेते हैं। अब इसे कड़ी में शामिल कर देंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और कड़ी बहुत अच्छे से माशाल्लाह पक के तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें पकौड़ों को शामिल कर देंगे। और इसमें मैंने पिसा गरम मसाला शामिल किया है थोड़ा सा। अब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे कड़ी पकौड़े का सालन पक के तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।